बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11 जुलाई के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है पॉपुलेशन एमरजेंसी। इसमें उन्होंने बताया है कि जो मुल्क की आबादी है उसमें बहुत हद तक इजाफा हो रहा है एंड देन वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। कहता है ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, पिछली 2 दहाइयों के दौरान सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव साइड स्टेप द इशू ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। जो आने वाली गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने पॉपुलेशन को, आबादी को कंट्रोल करने का जो इशू है इसको टाल दिया है। एंड हिडन बिहाइंड अ प्लोथरा ऑफ पोवर्टी एलिविएशन, और ये छुप गए हैं बहुत ज़्यादा गुर्बत के ख़ात्मे और सोशल डेवलपमेंट स्कीम और माशी तरक्की की जो स्कीम्स हैं उनके पीछे। विद सम 225 मिलियन पीपल, कह रहा है कि 225 मिलियन लोगों के साथ पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। दुनिया में आबादी के लिहाज से जो पाकिस्तान है वो 5वें नंबर पर है। विद अ नेशनल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 2%, कह रहा है कि जो हमारा कौमी ग्रोथ रेट है वो 2% है। एटलीस्ट 4.4 मिलियन पीपल आर एडिड टू द एग्जिस्टिंग नंबर एवरी ईयर, कि जो मौजूदा नंबर है 225 मिलियन, वो कह रहा है कि इसमें कम अज़ कम 4.4 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल ऐड होते हैं। दिस एडिशन अलोन इज़ इक्वल टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 40 ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्रीज़। कह रहा है कि ये जो एडिशन है 4.4 मिलियन का, ये जो दुनिया के जो सबसे छोटे ममालिक हैं, स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ हैं, 40 दुनिया के छोटे ममालिक की कंबाइंड पॉपुलेशन के इक्वल है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, देर इज़ विचुअल साइलेंस ऑन द सब्जेक्ट। इस मौजू पर जो है वो मुकम्मल खामोशी है ऑन द पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से। डज दिस एटीट्यूड रिजल्ट फ्राम कॉम्प्लेसेंसी एंड अ टेंडेंसी टू डिसमिस लॉन्ग टर्म चैलेंजेस। कहता है कि इस रवैये की, इस खामोशी की वजह ये है कि हम जो है वो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को डिसमिस करने का रुझान है, या जो है वो इत्मीनान है। और आर आवर लीडर सिंपली नॉट प्रिपेयर टू इट द रिलीजियस राइट बाय ब्रिंगिंग अप द टॉपिक, या जो हमारे लीडर्स हैं वो इस रिलीजियस राइट को जो है वो, इस टॉपिक को कह रहा है कि सामने लाकर जो इनका रिलीजियस राइट है उसको बेचैन नहीं करना चाहते, या उसको जो है वो इरिटेट करने के लिए, इर्क करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो उसने कहा क्या इस रवैये की, इस खामोशी की वजह ये इत्मीनान, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को डिसमिस करने की जो टेंडेंसी है, रुझान है, या वो इस रिलीजियस राइट को जो है वो इरिटेट नहीं करना चाहते, तो क्या ये सब वजह हैं इस एटीट्यूड की। इवन एट द इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड इन मार्च, यहाँ तक कि इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी डायलॉग मार्च में हुआ, द थ्रेट पोस्ट बाय आवर गैलोपिंग नंबर्स टू द कंट्रीज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हार्डली फिगर्ड इन कन्वर्सेशन। तो कहता है कि जो भी तेज़ी से मुल्क का जो नेचुरल, कुदरती और इंसानी ज़राए के तेज़ी से बढ़ता हुआ जो नंबर है, इसको जो ख़तरा है, थ्रेट है, वो कहता है कि हार्डली फिगर इन द कन्वर्सेशन, मुश्किल ही है कि इसकी उस कन्वर्सेशन में बात हो। श्योरली आवर पॉलिटिकल लीडरशिप लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यकीनन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसको प्राइम मिनिस्टर जिसकी क़यादत कर रहे हैं, हु टॉक्स कैंडिडली अबाउट अदर अनकम्फर्टेबल येट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज़, जो कि खुल्लम खुल्ला दो टोक बात करते हैं दूसरे बेआसरा अनकम्फर्टेबल इंपॉर्टेंट जो आलमी इश्यूज़ हैं उनके मुतल्लिक, कैन एंड द ऑकवर्ड साइलेंस डेट सराउंड्स अ प्रेसिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो क्या ये जो इनकी, कहता है कि ये जो अजीब साइलेंस है इसको ख़त्म कर सकते हैं जो कि इनके कौमी और बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल प्रॉब्लम के गिर्द है। यानी कि वो कह रहा है कि जब ये दूसरे इश्यूज़ पर बात कर सकते हैं तो फिर इस पे भी अपनी जो इनकी जो खामोशी है इसको ख़त्म कर सकते हैं। इन डिड द गवर्नमेंट टू रिलीजियस लीडर एंड स्कॉलर्स ऑन बोर्ड, दर हकीकत जो गवर्नमेंट है इसने रिलीजियस, मजहबी लीडर्स और स्कॉलर्स को जो है वो लिया टू मेक अ कंबाइंड अटेम्प्ट एट इंश्योरिंग कंप्लायंस विद कोविड-19 रिलेटेड SOPs ड्यूरिंग रमज़ान, के रमज़ान के दौरान जो कोविड-19 से रिलेटेड SOPs हैं उनको, उन पर अमल, उन पर जो कंप्लायंस है उसको यकीनी बनाने के लिए जो भी कंबाइंड अटेम्प्ट, यानी कि मिलकर जो कोशिश करने के लिए इन्होंने जो है वो रिलीजियस लीडर्स और स्कॉलर्स को जो है वो एक साथ लिया। कैन नॉट द सेम बी डन टू डेवलप अ कोहेरेंट नैरेटिव ऑन द नीड टू ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टू सस्टेनेबल लेवल। तो कहता है कि क्या यही स्ट्रेटजी जो है ये यहाँ नहीं अपना सकते एक माकूल नैरेटिव को जो है वो डेवलप करने के लिए, इस ज़रूरत पर कि हमें अपनी पॉपुलेशन को सस्टेनेबल, एक मुस्तहकम सतह पर लाने की ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि इस ज़रूरत पर भी तो ये लोग जो है वो इस तरह की कोई अप्रोच जो है वो कर सकते हैं।
गिवन द कंट्रोवर्शियल नेचर ऑफ द डिबेट, इस बहस मुबासे की तजाद नेचर को देखते हुए पर हैप्स देर कैन बी ग्रेटर एम्फोसिस ऑन फैमिली हेल्थ रादर दैन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो कह रहा है कि आप एम्फोसिस दें, जोर दें फैमिली हेल्थ पर बजाय इसके कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर। सिंस मैनी सी द लेटर एज अ वेस्टर्न कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट मुस्लिम सोसाइटीज़, जैसा कि जो लेटर यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल है इसको समझा जाता है कि ये मगरबी साजिश है मुस्लिम माशरे के ख़िलाफ़। An effort can be made to talk about maternal health in the context of religion and the nation's social development। वो कहता है कि मुल्क की मुआशरती तरक्की और मज़हब के कंटेक्स्ट में जो है वो आप माँ की सेहत के बारे में जो है वो बात करने के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल फर्टिलिटी रेट ऑफ 3.6, पाकिस्तान को जो कौमी फर्टिलिटी जरखेज़ी का रेट है वो 3.6 है, जिसका मतलब है एन एवरेज अ मदर हैज़ एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन, के औसतन एक माँ जो है वो 3 बच्चे के पास 3 बच्चे होते हैं, विद वन बीइंग अनप्लैन्ड, जिनमें से एक जो है वो अनप्लैन्ड होता है। दिस फिगर इज़ हायर देन द होल ऑफ द साउथ एशियाज़ 2.4%। कहते हैं ये जो फिगर है 3.6 मिलियन, ये पूरे साउथ एशिया की जो फिगर है उससे ज़्यादा है जो कि 2.4% है। द रीजन इटसेल्फ हैविंग द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड, जो खित्ता है साउथ एशिया इसका अपना जो फर्टिलिटी रेट है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। नो सरप्राइज दैन डैट, ये कोई तज्जुब की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे 2018 के नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे के मुताबिक 42% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की 42% ख़वातीन आर एट लीस्ट मॉडरेटली एनेमिक, उनमें जब वो खून की कमी है, एनेमिक होता है ब्लड सेल्स की कमी हो जाना है। तो उसने कहा उस सर्वे के मुताबिक 42% ख़वातीन जो कि रिप्रोडक्टिव एज की हैं उनमें खून की कमी है। द एम शुड बी टू जेंटली स्टेट पीपल्स डिसीजन बाय प्रोमोटिंग दिस ईयर थीम फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वो कह रहा है कि एम ये होना चाहिए कि ये आराम से जेंटली लोगों के डिसीजंस को स्टेट करें। इस साल का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है उसको प्रमोट करते हुए, डेट इज़ बीइंग ऑब्जर्व टुडे, जो कि आज ऑब्जर्व किया जा रहा है। 11 जुलाई को जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब वो बता रहा है कि क्या थीम है। राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, के जवाब और इंतखाबात राइट्स हकूक़ और इंतखाबात जवाब हैं। वेदर बेबी बूम और बस, बच्चे चाहे बड़े या कम हो। द सोल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स ऑफ ऑल पीपल। तो जो फर्टिलिटी रेट को शिफ्ट करने का हल है वो रिप्रोडक्टिव सेहत, हेल्थ और लोगों के हकूक़ में जो है वो को तरजीह देने में है, उनको प्रायोरिटाइज़ करने में है। इन्हीं को कह रहा है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात ना करें बल्कि आप जो है वो हेल्थ और लोगों के हकूक़ को जो है वो प्रायोरिटाइज़ करें, उनको शिफ्ट करें। श्योरली देयर कैन बी नो आर्गूमेंट अबाउट द फैक्ट दैट हेल्थी मदर्स आर द की टू हैविंग हेल्थी चिल्ड्रन। यकीनन इस पे जो है वो कोई आर्गूमेंट नहीं कर सकता या इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। इस फैक्ट के मुतल्लिक कि जो हेल्थी सेहतमंद माँ है वही जो है वो सेहतमंद बच्चों को जन्म दे सकती है। एंड डैट बर्थ स्पेसिंग इनकरेज हेल्थियर फैमिलीज़, और जो बर्थ स्पेसिंग है पैदाइश में जो वक्फा है वो सेहतमंद ख़ानदानों को जो है वो इनकरेज करता है। इवन इन सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में भी वुमेन कैन एक्सेस फैमिली प्लानिंग एज पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। कह रहा है कि सेहत के लिहाज से जो वुमेन हैं वो फैमिली प्लानिंग को जो है वो रसाई हासिल कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं। आलमोस्ट ऑल अदर लार्ज मुस्लिम कंट्रीज़, तकरीबन तमाम दूसरे जो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह शामिल हैं, हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड पॉपुलेशन रिफॉर्म्स। उन्होंने जो है वो कामयाबी से जो इनकी आबादी की रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर लिया है थ्रू ब्रॉड कंसेंसस लेड बाय देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। बहुत ज़्यादा ब्रॉड इत्फाक़ राय के ज़रिए, कंसेंसस होता है इत्फाक़ राय, लेड बाय देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, जिनकी उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको यानी कि उनके ये जो कंसेंसस है या रिफॉर्म्स है उनको उनकी गवर्नमेंट जो है वो लीड करती हैं। पाकिस्तान मस्ट टेक एफर्ट्स टू अरेस्ट एंड ब्रिंग डाउन इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिफोर इट्स टू लेट। पाकिस्तान को भी कोशिशें करनी होंगी इसको अरेस्ट, कंट्रोल करने में और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है इसको कम करने में, नीचे लाने में, बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा द डेल्टा कंसर्न। अब जब चूँकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो उस हवाले से है कि हमें या गवर्नमेंट को जो है वो इस हवाले से क्या करना चाहिए। कहता है द स्प्रेड ऑफ द हाईली ट्रांसमिसिबल
transmissible data variant in the country has sparked fear of a looming disaster। जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होने वाला डेल्टा वेरिएंट है मुल्क में, इसने ख़तरे को डिज़ास्टर के जो खौफ है, तबाही का जो खौफ है उसको भड़का दिया है। The NCOC chair Asad Umar this week warned that artificial intelligence models indicate clear signs that NCOC के जो चेयरमैन हैं असद उमर, उन्होंने इस हफ्ते वार्न किया है, ख़बरदार किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स ने ये क्लियर साइंस दिए हैं डेट पाकिस्तान इज़ एक्सपीरियंसिंग इट्स फोर्थ वे, के पाकिस्तान जो है वो अपनी चौथी लहर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। द पॉजिटिविटी रेशो इन इस्लामाबाद दिस वीक जंप टू 7%। इस्लामाबाद में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो इस हफ्ते जो है वो 7% चली गई। द नेशनल पॉजिटिविटी रेशो वाज अंडर 4% एज ऑफ येस्टरडे। तो कहता है कि कल के अगर हम येस्टरडे के डाटा को देखें तो नेशनल कौमी जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 4% है। बट गिवन द रेट एट विच द वायरस इज़ स्प्रेडिंग, लेकिन जिस तेज़ी से जिस रेट से ये वायरस जो है वो बढ़ रहा है उसको देखते हुए इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर द फिगर ग्रोज टू अनटेनेबल लेवल्स। तो वो अरसा दूर नहीं है या वो वक्त दूर नहीं है कि ये जो फिगर है 4% का ये गैर मुस्तहकिम सतह तक चला जाएगा। ट्रू सच है, वैक्सीनेशन इज़ अंडर वे, वैक्सीनेशन जारी है, बट पेस इज़ फार टू स्लो फॉर लार्ज स्वैथ्स ऑफ द पॉपुलेशन टू हैव अचीव्ड इम्यूनिटी। लेकिन जो रफ्तार है वो अभी तक बहुत सुस्त है, स्लो है। एक बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो लपेटने में, कवर करने के लिए, टू हैव अचीव्ड इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़अत अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, एक बड़ी पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को लपेटने के लिए जो इनकी वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो स्लो है। लेस देन 4 मिलियन पीपल इन द कंट्री आर फुली वैक्सीनेटेड। कहते हैं 4 मिलियन से भी कम लोग जो हैं वो मुल्क में वैक्सीनेटेड, उनको फुली वैक्सीनेट किया गया है। वाइल द गवर्नमेंट टारगेट इज़ 70 मिलियन वैक्सीनेटेड एडल्ट, जबकि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 70 मिलियन तक है। इन द फर्स्ट 3 वेव्स, पहली 3 लहरों में, अ कम्बिनेशन ऑफ लक एंड स्मार्ट लॉकडाउन मेंट दैट पाकिस्तान फॉर्चुनेटली एक्सेप्ट द डिवास्टेटिंग सिनेरियोज। कहता है कि किस्मत और स्मार्ट लॉकडाउन्स के कम्बिनेशन का मतलब यह है कि पाकिस्तान खुशकिस्मती से जो है वो तबाहकुन सिनेरियो से बच गया डैट वर विटनेस इन पार्ट ऑफ यूरोप एंड इंडिया, जो कि यूरोप और इंडिया में हुए। यानी कि जितना यूरोप और इंडिया में डिवास्टेटिंग तबाहकुन सिनेरियो था उसकी निस्बत जो है वो पाकिस्तान इस चीज़ से किस्मती से बच गया। हाउएवर, ताहम दिस टाइम, इस वक्त, द स्प्रेड ऑफ डेल्टा वेरिएंट का फैलाव, द फियर डेट मैस इन्फेक्शन विल क्रिपल कम्युनिटीज़, ये खौफ है कि ये जो इन्फेक्शन है इसमें इजाफा कम्युनिटीज़ को कमज़ोर कर देगा, एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो क्रिपल करेगा, इज़ फ्राइटनिंगली रियल, और ये खौफनाक हकीकत है। इन इंडिया में द सेकेंड वेव एंड द वाइड स्प्रेड डेल्टा वेरिएंट्स आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड डेड एंड मैनी मोर क्रिटिकली इल। इंडिया में वो कहता है कि जो सेकेंड वेव थी और बढ़ता हुआ डेल्टा वेरिएंट था, इसने सैकड़ों हज़ारों को मरते और बहुत ज़्यादा को बीमार होते देखा। द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ इन एरियाज़ वेयर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ पुअर मेंट दैट सिटीजन्स विद लिटिल एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डाइड। कह रहा है कि उन एरियाज़ में इस बीमारी का फैलाव जहां हॉस्पिटल का बुनियादी ढांचा जो है वो कमज़ोर है, पुअर है, नाकस है, मतलब है कि जो सिटीजन्स हैं जिनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक बहुत कम एक्सेस है, डाइट मर जाते हैं। दिस नाइटमेयर सिनेरियो अनफोल्डेड इन इंडिया, ये जो ड्राउना सिनेरियो है ये इंडिया में हुआ वीक्स आफ्टर गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस रेकलेसली बोस्टेड दैट दे हैड बीटन कोविड-19। कहता है कि इसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस थे, सियासतदान थे, उन्होंने लापरवाही से ये दिखावा किया, बोस्ट किया कि उन्होंने कोविड-19 को शिकस्त दे दी है। इन पाकिस्तान में अ सिमिलर एटीट्यूड कैन बी ऑब्जर्व बोथ अमंग गवर्नमेंट फिगर्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। इसी तरह का एटीट्यूड जो है वो गवर्नमेंट फिगर और पब्लिक के जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं, उनके दरमियान जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। बिकॉज कोविड-19 केसेस, क्योंकि कोविड-19 के केसेस और डेथ्स हैव रिमेन्ड कंपैरेटिवली लोअर देन इन अदर कंट्रीज़, क्योंकि कोविड-19 के केसेस और डेथ्स जो हैं वो निस्बतन कम रहे हैं दूसरे ममालिक की निस्बत। देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट द वायरस विल नॉट अफेक्ट हैव द सेम डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हेयर। ये गलत
गलत फहमी है कि जो वायरस है इसके इस तरह के तबाहकुन असरात नहीं हैं हेयर एज इट हैज़ हैड इन सो मैनी अदर कंट्रीज, जैसा कि ये दूसरे ममालिक में हैं। यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान में इसके इतने जो है वो तबाहकुन असरात नहीं हैं जितने कि दूसरे ममालिक में है। दिस मिसगाइडेड बिलीफ, ये जो इनका गलत अकीदा है, बिलीफ है, हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस, इसकी कोई साइंटिफिक साइंसी बुनियाद नहीं है। पाकिस्तान इज़ लकी नॉट टू हैव प्लंग इनटू एन ऑल आउट डिज़ास्टर, पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि ये जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाही में नहीं चला गया। बट अ वेरिएंट सच एज डेल्टा कैन टेक अस देयर, लेकिन वेरिएंट जैसा कि डेल्टा है वो हमें यहाँ ले जा सकता है। इन इंडिया में 55% ऑफ डेथ्स वर कॉज बाय वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, 55% जो अमवात हैं वो इस वेरिएंट की वजह से हुई। इफ़ अथॉरिटीज़ डू नॉट इन्फोर्स एसओपीज़, अगर अथॉरिटीज़ जो है वो एसओपीज़ का नफाज और वैक्सीनेशन को बढ़ाना और मैस टेस्टिंग को नहीं बढ़ाते, इन चीज़ों को इन्फोर्स नहीं करते, द प्रेजेंट वेव ऑफ इन्फेक्शन कुड ओवरवेलम द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो मौजूदा इन्फेक्शन की लहर है ये हमारे जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर का सेहत का बुनियादी ढांचा है, उसको ओवरबर्डन कर सकता है। दिस वुड मीन, इसका मतलब ये होगा हंड्रेड्स ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स एंड वर्सनिंग इलनेस, कहता है कि इससे जो है वो सैकड़ों 100 जो है वो डेथ और बहुत ख़तरनाक इलनेस जो है वो हो सकती है, जो कि प्रिवेंटेबल यानी कि जिससे बचा जा सकता है अगर हम इन चीज़ों को इन्फोर्स करें। द गवर्नमेंट कैन नॉट लिमिट इट्स एक्शन टू अपील दैट सिटीजन्स प्रोटेक्ट दैमसेल्फ, गवर्नमेंट जो है वो अपनी हद को महदूद अपने एक्शंस को जो है वो कह रहा है कि महदूद नहीं कर सकती सिटीजन्स को ये अपील करने में कि वो खुद को जो है वो महफूज करें। इट मस्ट टेस्ट मोर, इसको ज़्यादा टेस्ट करने होंगे। डू मोर टू स्पीड अप वैक्सीनेशन को जो है वो वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के लिए कुछ करना होगा। एंड इम्प्लीमेंट एसओपीज़, और एसओपीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करने होंगे। सच एज स्मार्ट लॉकडाउन, एसओपीज़ कैसे, जैसा कि स्मार्ट लॉकडाउन इन एरियाज़ वेयर देयर आर आउटब्रेक्स, उन इलाकों में जहाँ आउटब्रेक हो सकता है। तो कह रहा है कि इन सब चीज़ों को इसको करना होगा अगर हम जो है वो तबाही से, डिज़ास्टर से बचना चाहते हैं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा 11 जुलाई का, टैक्स नोटिस। इसमें जो एफबीआर है उसने टैक्स पेयर्स को जो नोटिस दिए हैं उस पे पार्लियामेंट ने कहा है कि ये हिरासमेंट में आता है। तो वो बताता है कि अगर पार्लियामेंट इस तरह से कहेगी तो ये चीज़ जो है वो उन लोगों को इनकरेज करेगी जो टैक्स देने से जो है वो इनकार करते हैं या टैक्स पे नहीं करते। कहता है हिरासमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स बाय द एफबीआर इज़ रॉन्ग, इलीगल एंड एक्सेप्टेबल, एफबीआर की जानिब से जो टैक्स पेयर्स को हरासा करना है ये गलत, गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। बट इक्वली रॉन्ग, इलीगल एंड अनएक्सेप्टेबल इज़ द वाइड स्प्रेड टैक्स थेफ्ट बाय द वेल्थी एंड पावरफुल पीपल, लेकिन वो कहता है कि इतना ही गलत, गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी अमीर और ताकतवर लोगों की जानिब से। कहता है कि ठीक है, टैक्स पेयर्स को हिरासा, एफबीआर का जो है वो उनको हिरास करना गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, तो उतना ही अनएक्सेप्टेबल, गलत, इलीगल है टैक्स की चोरी। फॉर सम ईयर्स नाउ, अब से चंद साल तक द एफबीआर हैज़ बीन सर्विंग नोटिस ऑन पीपल, एफबीआर जो है वो नोटिस सर्व कर रहा है लोगों को, इंक्लूडिंग ट्रेडर्स एंड अदर, जिसमें जो है वो ताजिर और दूसरे भी शामिल हैं। टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए, दे स्टार्ट टू रेगुलरली पे टैक्सेस ऑन देयर इनकम्स, के वो जो है वो रेगुलरली अपनी इनकम पर टैक्सेस पे करना शुरू करें। एंड फाइल देयर रिटर्न्स, और गोशवारे जो हैं, रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करें। अ सीनियर एफबीआर ऑफिशियल टोल्ड अ पार्लियामेंट्री पैनल रिसेंटली, सीनियर एफबीआर ऑफिशियल ने पार्लियामेंट्री पैनल को जब वो हाल ही में कहा डेट जस्ट ओवर 10% ऑफ नियरली 13 मिलियन पीपल हु वर सर्व टैक्स नोटिस इन द लास्ट 3 ईयर्स हैड रिस्पॉन्डेड। तो कह रहा है कि 13 मिलियन, तकरीबन 13 मिलियन लोगों को जो टैक्स नोटिस सर्व किए गए थे उनमें से सिर्फ 10% ने जो है वो पिछले 3 सालों में रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया। एंड स्टार्टेड फाइलिंग देयर रिटर्न्स, और अपने जो है वो रिटर्न्स फाइल करना शुरू किए। The FBR had raised a tax demand of 64.3 बिलियन। FBR ने जो टैक्स डिमांड है वो
$64.3 बिलियन इनकी डिमांड थी, यानी कि इनका टारगेट था थ्रू दीज नोटिस, इन नोटिस के जरिए, बट एंडेड अप, लेकिन ये खत्म हो गया रिकवरिंग जस्ट 2.6 बिलियन, सिर्फ 2.6 बिलियन रिकवर करके। हाउ डज अ कंपेन बाय द टैक्स अथॉरिटीज टू इंश्योर टैक्स कंप्लायंस बाय नॉन फाइलर्स, वो कह रहा है कि किस तरह से ये जो टैक्स अथॉरिटीज़ की जानिब से जो कंपेन है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो टैक्स अदा करें। अमाउंट टू हेरासमेंट, ये हेरासमेंट में कैसे आ सकती है ऑफ टैक्स पेयर्स की, एज अलेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री पैनल, जैसा कि पार्लियामेंट्री पैनल के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया है। तो कहता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ की जानिब से एक ऐसी कंपेन जो नॉन फाइलर्स को टैक्स पे करने का जो है वो कहेगी, तो कहता है कि इस तरह के जो कंपेन है वो हिरासमेंट में कैसे आ सकती है, जैसा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है एफबीआर पर। द इंटरवेंशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स डिलिंक्वेंट्स एंड इक्वेटिंग टैक्स नोटिस विद हिरासमेंट, कह रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस की इंटरवेंशन, मुदाखलत जो टैक्स मुजरिम हैं उनके बिहाफ पर, और जो टैक्स नोटिस हैं उनको हिरासमेंट के साथ जोड़ने पर जो इनकी इंटरवेंशन है, मुदाखलत है, विल वीकन द ऑलरेडी फीबल रिट ऑफ द टैक्स मशीनरी, जो पहले से ही टैक्स मशीनरी, कमज़ोर टैक्स मशीनरी है, उसको जो है वो ये कमज़ोर कर देगी, वीक कर देगी, विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल इग्नोरिंग टैक्स नोटिस, जो कि रिफ्लेक्ट होती है उन लोगों की जानिब से जो कि टैक्स नोटिस को इग्नोर हैं। इट आल्सो अमाउंट्स टू इंकरेजिंग अ कल्चर वेयर पीपल स्पेशली पावरफुल बिजनेस एंड बिग फार्मर आइदर डोंट हैव टू पे देयर टैक्सेस और कैन गेट अवे विद पेइंग अ मीगर सम। उसने कहा ये चीज़ जो है इस कल्चर को भी इनकरेज करती है जहाँ लोग जो हैं ख़ास तौर पर वो लोग बिजनेस लॉबीज पावरफुल और जो बड़े किसान हैं वो या तो टैक्स पे ही नहीं करते या बहुत कम अमाउंट जो है वो पे करते हैं, बहुत मीगर सम जो है वो पे करते हैं। तो कह रहा है कि इस तरह के कल्चर में ये जो है वो उन लोगों को मज़ीद इनकरेज करता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये हरासमेंट में आता है। इन अ कंट्री वेयर 3 मिलियन पीपल फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स, ऐसे मुल्क में जहाँ जो है वो 3 मिलियन लोग जो है वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, एंड वेयर द टैक्स टू जीडीपी रेशो ऑफ क्लोज टू 10% रिमेन्स वन ऑफ द लॉएस्ट एनीवेयर, और वह कहता है कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो भी तकरीबन 10% रहती है। पार्लियामेंटेरियंस आर सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज बाय स्पॉटिंग टैक्स इवेडर, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो गलत पैगाम भेज रहे हैं टैक्स से जो टाल मटोल करने वाले हैं, टैक्स से बचने वाले हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो कह रहा है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पहले ही लोग जो है वो टैक्स पे नहीं करते, उसमें पार्लियामेंटेरियंस के इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो गलत पैगाम भेज रहे हैं उन लोगों को जो कि टैक्स से बचना चाहते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट द एफबीआर इज़ इनएफिशिएंट एंड एलिजडली करप्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि एफबीआर जो है वो इनएफिशिएंट, गैर मौसर और मुबैना तौर पर करप्ट है, एंड इट्स फंक्शनरीज आर नोटोरियस फॉर रिसोर्टिंग टू हाई हैंडेड टैक्टिस, और इसकी जो फंक्शनरीज़ हैं वो भी बदनाम है, किस वजह से कि ये जो है वो हाई हैंडेड टैक्टिक्स, ऊंचे हथकंडे, ऊंची चालें जो है वो इस्तेमाल करते हैं टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम टैक्स पेयर से पैसा निकलवाने के लिए। तो उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि एफबीआर भी इनएफिशिएंट है, करप्ट है और इसकी फंक्शनरीज भी बदनाम है, बट स्टॉपिंग इट फ्रॉम डूइंग इट्स जॉब इज़ नॉट द आंसर, लेकिन इनको इनके काम से रोकना जो है वो जवाब नहीं है। द सोल्यूशन लाइज इन रिफॉर्मिंग द टैक्स मशीनरी, हल जो है वो किसमें है कि हम जो अपनी टैक्स मशीनरी है उसको रिफॉर्म करें, कैसे एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज कंटेक्ट विद टैक्स पेयर्स के साथ कॉन्टेक्ट को कम करके, राब्ते को कम करके, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ टैक्समैन, और टैक्समैन की जो सवाबदीदी पावर्स हैं, ताकत है, उसको काट के, एंड होल्ड द लेटर अकाउंटेबल टू टैक्स पेयर्स, और टैक्समैन जो है वो जवाबदेह हों टैक्स पेयर्स को। तो कहता है इन चीज़ों के ज़रिए हम जो है वो अपनी टैक्स मशीनरी को रिफॉर्म कर सकते हैं, तो यही इसका हल है, ना कि आप जो है वो उनको उनके काम करने से रोकें। सिमल्टेनियसली इसके साथ द टैक्स पेयर्स कंप्लेंट रेमिडियल मैकेनिज्म नीड टू बी स्ट्रेंथेंड, जो टैक्स पेयर्स के कंप्लेंट आती हैं उनको हल करने का जो मैकेनिज़्म है उसको भी मजबूत करने की ज़रूरत है, एंड द फियर ऑफ स्टर एक्शन इंस्टिल्ड अमंग टैक्स डॉजर्स, और टैक्स डॉजर्स जो हैं यानी कि टैक्स से भागने वाले जो हैं उनके दरमियान जो सख्त एक्शन है, स्टर एक्शन है, उसके खौफ को भी इंस्टिल यानी कि उसको भी जो है वो उनको जो है वो इस सख्त एक्शन से भी उनको बिवेयर करना होगा, इससे आगाह करना होगा। तो कह रहा है कि
ये सॉल्यूशन है कि हम किस तरह से जो है वो टैक्स पेयर्स को जो है वो इस बात पे कायल कर सकते हैं वो टैक्सेस अदा करें। एंड देन जो है वो हम जो है अपनी जो करप्शन है एफबीआर में और जो भी इनकी टैक्टिक्स होते हैं, चालें होती हैं टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट, उन चीज़ों को कम करने के लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बेहतर करें। एंड देन जो टैक्स मैन है वो अकाउंटेबल हों, जवाबदेह हों टैक्स पेयर्स को। इसके साथ जो टैक्स पेयर्स की कंप्लेंट आती हैं उसके लिए जो मैकेनिज़्म हो वो मजबूत हो, और टैक्स पेयर्स जो सख्त एक्शन इनके खिलाफ लिए जाएंगे अगर ये टैक्स अदा नहीं करेंगे, तो इस खौफ को भी जो है वो इनसे इनको आगाह करना होगा। तो ये सारे इसके हल हैं। ये थे हमारे 11 जुलाई के एडिटोरियल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस और ज़रूर दिया करें और ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।